यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, एक और दिन हमारे सबके जीवन में प्रभु ने जोड़ा है और हम जो वचन तैयार किया है ये ज़रूर आपको आशीष मिलेगा। सब दर्शकों को और शुभ संदेश चैनल को, हमारे परिवार को, कलीसिया को, सबसे ज़्यादा परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करती हूँ यीशु, हालेलुया। तेरे चरणों में आते हैं, जो वचन हमने तैयार किया यीशु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा मोहर से सील करती हूँ पिता। प्रभु तेरे क्रूस के पीछे मैं छुप जाती हूँ और तेरी धार्मिकता के द्वारा मैं संपूर्ण होती हूँ और सारा आदर, सारी महिमा आपको देती हूँ और देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों को प्रभु यीशु तेरे जय के उत्सव में आप लिए फिरेंगे। धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। ये स्टोरी ऑफ गिडियन, गिदोन की कहानी है। ये किस तरह से गिदोन ने, ये भी बहुत समय से मैंने तैयार किया है और फिर जब विश्वास की नायक, हीरोज ऑफ फेथ, उस समय ये गिदियोन का कहानी मैंने तैयार किया क्योंकि उसमें गिदियोन के बारे में लिखा है। बहुत लॉन्ग स्टोरी था, फिर मैंने बोला उसको अलग से एक एपिसोड बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि किस तरह से एक डरपोक व्यक्ति कैसे इतना बड़ा शत्रुओं को मार गिराया, कैसे परमेश्वर के द्वारा विजय को हासिल किया, उनके लाइफ लेसन्स को हम सीखेंगे और उनकी कहानी को हम पढ़ेंगे। आपको ये मिलेगा न्याय के किताब जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 7। ये 2 अध्याय पढ़ेंगे तो उसका गिदियोन की पूरा कहानी हमें मिलेगा। चलिए हम इस अंश में जल्दी से हम चलते हैं। सबसे पहले जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10, न्यायों का किताब 6 अध्याय 1 से 10 अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला वचन और इसका लास्ट वचन, सिर्फ 2 ही पढ़ रही हूँ, बीच में आप जरूर पढ़िएगा। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। ये पहला वचन में कि यहोवा के दृष्टि में जो बुरा है इजरायलियों ने वही किया, ठीक है। और फिर हम इसी 1 से 10 में 10वां पद में पढ़ रही हूँ। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं को भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो सबसे पहले हम लाइफ लेसन क्या सीखते हैं, जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 2, ये 1 से 10वां पद तक हम ये देखते हैं कि जो मुसीबत का कारण अक्सर क्या होता है, इसका भी यही कारण है, क्योंकि अक्सर क्या है, परमेश्वर का मर्जी को छोड़ के इंसान अपना मर्जी चलाते हैं ना। द सिन इज द रूट कॉज, है ना। जो जड़ क्या कहाँ है, पाप है। इसलिए समय में भी हमको सबसे पहले क्या करना है कि पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने से क्या होता है कि हमारी विद्रोह के लिए, बलवा के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए, पाप के लिए, पाप द रूट, क्योंकि बाइबल क्या कहते, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए जो रूट कॉज क्या है, पाप है, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकार। यही लाइफ लेसन है। यहाँ भी इजरायलियों ने क्या किया है, पाप किया है और अपना मन मर्जी चलाया। इसलिए क्या हुआ, शत्रु उनके ऊपर आके हमला करने लगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा हम पढ़ते हैं कि न्यायों की किताब 6 का 12, यहाँ पे गिदियोन क्या कर रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा जगह ढूंढ कर और थोड़ा सा वो खेती बाड़ी में से कुछ गेहूं लेके आके छुपके से उसको सफाई कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु क्या कर रहे थे, वो खेत जैसे पक जाता है वो आग लगा के चले जाते हैं, बहुत नष्ट करते हैं, बहुत उनको डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत कुछ तरह तरह का उनको तंग कर रहे हैं इस समय।
इजरायलियों को ये अमलेकियों और मिद्यानियों दो तरह का शत्रु यहाँ पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक लीडर, एक जब जब ज्यादा मुसीबत जो जाते हैं फिर क्या होता है, परमेश्वर को पुकारते हैं, याद आते हैं उस समय। और फिर पुकारने से क्या, परमेश्वर ने यहाँ पे एक नायक को चुन लिया। और वो कैसे नायक है कि हम न्याय की किताब 6 का मैं 12 पढ़ रहे हूँ। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखिए यहाँ डरपोक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहोवा क्या कह रहे हैं उसको, सूरवीर सूरमा, और यहोवा तुम्हें चुना है। और ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग को परमेश्वर चुनता है। पहला कुरिन्थियों 1:27, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करे। अब बहुत पढ़े लिखे, बहुत कुछ अच्छे लोग को चुन लिया तो वो बोलेंगे मैं पहले से ही इतना सब कुछ, मेरे अंदर ताकत है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, तो चुनने में परमेश्वर की महिमा नहीं आती है। ऐसे मूर्खों को चुन के परमेश्वर, God calls, he does not call the qualified but he qualifies the called। जो चुनता है उनको क्वालिफाई करता है, पहले से उनको क्वालिफाई नहीं करता है, जो इसको चुनता है उनको क्वालिफाई करता है। हालेलुया। इसलिए हम क्या है कि हमारी जो कमजोरी है वो परमेश्वर सब कुछ जानता है, और फिर भी यहाँ पे इतना डरा हुआ है, फिर भी गिदोन को परमेश्वर ने चुना है। और 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनेसे में सबसे कंगाल है और अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मतलब जब बड़े बड़े असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, जो सब लोग आपको यिर्मयाह को देखिए, मूसा को देखिए, सुलेमान को देखिए, दाऊद तो चलो बार्गेन नहीं किया है, लेकिन बहुत लोग देखे परमेश्वर से बार्गेनिंग किया। देखो प्रभु, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मैं छोटा हूँ, मैं तुतला तब बोलता हूँ, ये बहुत कुछ हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं देखते हैं। हमारे अंदर जो 1 जॉन 4:4 में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 4:4, जो हमारे अंदर जो इस संसार में है उससे बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, अपने खूबियत से नहीं, हमारे अंदर जो परमेश्वर है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। यहाँ पे गिदोन को भी ऐसे बोल रहे, मैं बहुत छोटा कुल का हूँ और बहुत घर में छोटा हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा काम को कर सकता हूँ, ये सारे बातें कह रहे हैं। देखो 2 कुरिन्थियों 12 और 9 में लिखा है ना कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो इस तरह से प्रभु उनका महिमा हमारे कमजोरों के द्वारा प्रकट करेगा, तभी परमेश्वर महिमा होती है। और वो जब परमेश्वर चुनता है वो कैसे भी है, उनके द्वारा अपनी महिमा करके ही दिखाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि फिर स्वर्गदूत आया कि 6 अध्याय में हम 21, 22, 23 में हम पढ़ते हैं, यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ, और चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटी भस्म हो गए। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। यहोवा ने उनसे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक डन डील स्वर्गदूत को भेज के भी उसने कंफर्म किया कि तुमको चुना गया है, ये अमलेकियों और ये मिद्यानियों के ऊपर तुमको मैं जय दूंगा, तुमको जो मैंने काम सौंप दिया तुमको करना ही है, ये है। तो इस तरह से परमेश्वर ने जब किसी को चुनता है तो उसने एक कंफर्मेशन भी देता है। और फिर एशिया 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको वो अपनी संपूर्ण शांति से रक्षा करता है।
कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। सबसे पहले जब परमेश्वर की इच्छा हम पूरी कर रहे हैं, उसका चिन्ह क्या है? हमारे अंदर एक संपूर्ण शांति होती है। और गिदयोन के अंदर संपूर्ण शांति आ गया, क्योंकि उसको पता चला चाहे मैं कैसे हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं घर में छोटा हूँ, या घर में हमारी कास्ट बहुत छोटा कास्ट है, या कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, अपनी दास को बेच के कंफर्म भी कर दिया। और फिर क्या होता है उसके बाद, जब हम बाहर की लड़ाई को लड़ने से पहले हम अपनी अंदर की लड़ाई को पहले जीतना है। पहला कोरिन्थियों 11 और 28 में लिखा है ना, जब प्रभु बोझ लेते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बोलते हैं कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए। यदि हम अपने आप को जांचे तो हम दंड नहीं पाते। हम बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले हम अंदर क्लेंसिंग, अंदर जांच करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, जो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमको तैयार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर क्या है कि उसको जांच रहे। गिदयोन को हर तरह से उनके अंदर एक युद्ध चल रहे हैं, और वो परमेश्वर के लिए, वो इस बड़ा काम के लिए अपने आप को वो तैयार कर लिया है। और फिर हम देखते हैं 31 लिखा है, योश ने उन सभी से जो उनके सामने खड़े हुए कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाले जाएंगे। सवेरे तक ठहरे रहो, तब यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसी की वेदी गिराई है, उसे वो आप ही अपना वाद विवाद करे। देखिए, जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं, वचन हमारे द्वारा काम कर रहे हैं, तो हमें प्रेयर सपोर्ट की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। यहाँ गिदयोन भी जब परमेश्वर ने जो बोला काम किया, वो ऐसे करो वैसे करो, बहुत कुछ परमेश्वर ने जो आदेश दिया, चाहे डर लग रहे तो भी उसने जाके रात में जाके वैसे ही किया। और फिर उसके बाद जब विरोध होगा, थोड़ा बहुत विरोध होता है, इसलिए हम प्रार्थना की सपोर्ट जरूरत है। और यहाँ पे इनके पिताजी उनके लिए खड़े हो गया, और फिर कहा कि वो जो किया है अगर गलत है तो वो अपने आप को लड़ने दो, उस देवता को अपने आप लड़ने दो करके उसके पिताजी ने वो गिदयोन के लिए खड़े हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार गिदयोन को डर तो लग रहे हैं, और फिर किस तरह से ये डर को उसने सामना किया, इसके ऊपर जय पाया। आज भी बहुत लोग, बहुत तरह तरह का डर हमें सता है, मृत्यु के डर सताता है। हम परमेश्वर के वचनों को क्लेम करते रहे, अपने विश्वास को मजबूत रहे, इधर उधर लेफ्ट राइट ना देखे। देखिए, पतरस ने जब तक यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान लगाया, वो पानी के ऊपर चलता रहा। जब उसने पानी के नीचे देखा तब वो डूबने लगा। आज भी ऐसे ही होता है। इसलिए हम चाहे अगल बगल में कुछ भी हो रहे, हम यीशु के वचनों में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में लगे रहें, पवित्र आत्मा अगुवाई पर कदम कदम पर चले, तो हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे न्यायों का किताब 6:36-39, यहाँ पे हम देखते हैं 2 तरह का चिन्ह मांगा है कि वहां पे कुछ ऊन रखा है, यहाँ पूरा सूख जाए और ये बूंद गीला सिर्फ रहे। और फिर उसके परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, और फिर दोबारा उसने कहा यहाँ गीला रहे, सारा सूखा रहे, ऑपोजिट उसने इस तरह से 2 चिन्ह मांगा, और परमेश्वर ने करके दिखा। सबसे बड़ा चिन्ह वचन है। वचन से ही परमेश्वर, पवित्र आत्मा से ही परमेश्वर हमसे आज बात करता है। क्यों, जो यीशु मसीह चले गया तो फिर हमें अपना रूह हमारे अंदर दे दिया, और फिर वचन हमें दे दिया है, और प्रार्थना का हथियार हमें दे दिया है, जिसके द्वारा यीशु का नाम हमें दिया। बहुत सारे हथियार है जो हम उसके द्वारा हम इस युद्ध को
लड़ सकते हैं। और गिदियोन में फिर आगे फिर अच्छा चिन्ह भी मांगा, बहुत विरोध हुआ, उसको भी उसके ऊपर भी जय पाया। और फिर उसके बाद स्वर्गदूत ने भी उसको आके कंफर्म कर दिया, बहुत कुछ हो गया। अब युद्ध के लिए पूरी तरह से गिदियोन तैयार हो गया। और 7वां अध्याय 2 से 7 में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जो लोग तेरे पास है बहुत सारा ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गिदियोन के पास जब परमेश्वर का जो अभिषेक है, उनका असाइनमेंट दिया हुआ है, परमेश्वर ने लीडर चुन रखा है, तो लोग ऑटोमेटिक फिर तैयार होंगे, क्योंकि द अनॉइंटिंग विल ब्रिंग पीपल टू यू। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 32,000 32,000 लोग गिदियोन के साथ खड़े हो गया युद्ध लड़ने के लिए। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ए गिदियोन, ये तो बहुत ज्यादा लोग है, और फिर इतना लोग हो गया तो फिर वो बोलेंगे हाँ हमने अपने ताकत से जीता, तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो हमेशा परमेश्वर की महिमा वो योग्य है, महिमा की योग्य है, और फिर वो महिमा भी उन्हीं को जाना चाहिए। तो वहां पे 32,000 से परमेश्वर ने सबसे पहले उनको कहा जो डरेंगे, जो देखिए दूसरा तिमोथी 1 और 7 में लिखा है, परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, वरन संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दिया। जो डरने वाला युद्ध के लिए काबिलियत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला जो डर रहे हैं ना, जो युद्ध से अपने मौत से बहुत सारा डर रहे हैं ना, उनको वापस भेज दो। जब उसने वापस भेज दिया तो जैसे आपको पता है, सपोज 300 वैकेंसीज है दुनिया की, कुछ सपोज IAS एग्जाम सोच लीजिए कि 300 पोस्ट है, और फिर यहाँ पे कितने लोग अप्लाई किया, 32,000 32,000। और सबसे पहले सोचो रिटन टेस्ट में सिर्फ 10,000 लोग क्वालिफाइड हो गया। अब 10,000 से भी हमको 300 में लेके आना है, और जो डर गया उनको परमेश्वर ने वापस भेज दिया। अब रह गया 10,000। अब 10,000 में भी 300 करना है। कैसे करना है, अब वो चलते 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 थोड़ा सा वहां पानी आया, एक पॉन्ड जैसा, तालाब जैसे, बहुत बड़ा पानी नहीं है, छोटा सा पानी आया। और परमेश्वर ने बोला है कि बाइबल के अनुसार, लेकिन यहाँ पानी का परीक्षा यहाँ हो रही है। और ये परीक्षा में क्या है, परमेश्वर बोले जो पानी को ऐसे जैसे डॉग्स कैसे पीते हैं, आपने देखा कभी कुत्ते कैसे पीते हैं, ऐसे चपड़ चपड़ करके, जबान को बाहर करके चपड़ चपड़ करके पीते हैं। तो परमेश्वर बोल रहे हैं जो ऐसे नीटली सोफिस्टिकेटेड तरीके से अच्छा सा अपने साथ हाथ में जो सामान है वो साइड में रख दिया, और घुटने बल पानी बहुत डिसेंटली ऐसे पी रहे हैं, उनको तुम वापस भेज दो। और जो चपड़ चपड़ करके वो कुत्ता की तरह चपड़ चपड़ करके पी रहे, उनको रखो। ऐसे करके परमेश्वर ने 300 लोग को उसने फिल्टर करके उसने बोला अब ठीक है, ये गिनती ठीक है, और फिर तुम्हें युद्ध के लिए तैयार है। आपको पता है परमेश्वर ने ये लूका 12 और 32 में कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाता है तुम्हें राज्य दे। हम छोटे से झुंड हो सकते हैं, और हमको लिखा है ना कि हम यू आर द लाइट एंड सॉल्ट ऑफ द अर्थ, हम चुटकी भर नमक जैसे ही है। नमक कैसे पूरा खाना को स्वादिष्ट बनाता है, और छोटा सा एक मोमबत्ती भी पूरा अंधकार को ज्योति में बदलती है। ऐसे ही हम हो सकता है संख्या में कम है, लेकिन हम वो प्रभाव करने वाले लोगों में से एक है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने किस लिए वो 300 लोग जो चपड़ चपड़ करके, अभी मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो अपने बारे में नहीं सोचा, जो फोकस्ड है, वो जो अपने बारे नहीं सोच रहे, जो युद्ध के बारे सोच रहे हैं, जो
काम के बारे में सोच रहे हैं, उस समय के जो मतलब यूजफुल होना चाहते हैं, तैयारी के साथ रहेंगे, वो लोग फोकस्ड लोग, उसी को परमेश्वर ने चुना। जो अपने बारे सोच रहे हैं, मेरा मेरा जो मैं कैसे डिसेंट लग रही हूँ, मेरे अप्रिसिएशन मिल रहा है क्या, मतलब मैं जो सोचते हैं, वो सोच रहे हैं शायद परमेश्वर ने उनको साइड कर दिया। तो मैं ये सोचती, ऐसे 300 लोग बोला, फिर परमेश्वर ने बोला अब तुम तैयार हो जाओ युद्ध लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर कैसे युद्ध लड़ना है और कैसे इतना बड़ा सेना को सामना करना है, स्टेप बाय स्टेप रेवलेशन दे रहे, प्रकाशन दे रहे। और फिर व्यवस्थावरण 20:4 में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और व्यवस्थावरण 28:7 में लिखा, यहोवा ऐसे करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसको स्टेप बाय स्टेप चुन लिया, तो उसने रेवलेशन भी दे दिया और फिर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी कर दिया है। और फिर कहा अभी भी आपको डर लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम जाके वहां कैंप में चले जाओ। और फिर एक व्यक्ति को लेके जब गिदोन ने वहां कैंप में चला गया, तो फिर वहां पे क्या सुना कि वहां पे एक गिदोन की बारे में एक बार्ली का एक रोटी ऐसे गिर पड़ा है और वो रोल कर करके वो सारे लोग को खत्म किया। ऐसे करके एक ड्रीम, एक सपना एक दूसरे व्यक्ति को बता रहे, और फिर ये गिदोन जाके वो सब कुछ सुन लिया। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि परमेश्वर सचमुच में इस युद्ध में मुझे जय दे दिया है करके। हालेलुया। और फिर तुरंत उसने क्या कर दिया, जैसे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वो वर्शिप, आराधना करने लगा परमेश्वर। देखिए, जब आत्मिक युद्ध हम लड़ते हैं ना, जो सबसे पहले बाहर का युद्ध से पहले हमको प्रार्थना में युद्ध लड़ना है। जब प्रार्थना में युद्ध लड़ने के बाद हमारे अंदर आत्मा में हमें पता चलता है परमेश्वर ने काम कर दिया, तब हम वर्शिप करने लग जाते हैं, तो स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने लग जाते हैं। और फिर हमारे अंदर एक शांति और कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर हम नेचुरल में भी वो रिजल्ट को, उसका आउटकम को हम देखने पाते हैं। या एग्जैक्टली यहाँ पे गिदोन के साथ यही हुआ था। जब उसने देखा है कि परमेश्वर ने मुझे जय दे दिया है, तो फिर उसने, अभी तक उसके अंदर इतना डर था, लेकिन अब उसके अंदर डर हट गया। और फिर वो कहने लगा अब तुम तैयार हो जाओ, और 300 लोग और 3 ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद उसने कहा तुम मेरा नकल करो, जैसे मैं करता हूँ फिर वैसे ही तुम भी नकल करो, ऐसे कहने लगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो जैसे ये लोग 3 झुंड में, उसने ऐसे एक घड़ा के अंदर एक ऐसे बत्ती जलाते हुए, और फिर वहां पे एक हाथ में तूरी और ये जैसे मटका वो फेंक दिया। तो फिर उसके एक साथ ये सब किया, और फिर क्या कहा, यहोवा का तलवार और गिदोन का तलवार, ऐसे जोर से सब एक आवाज में जब चिल्लाया, फिर वो छावनी में सारे जो सेना के अंदर इतना डर आ गए, हलबली मचा, और फिर वो लोग डर के मारे वो खुद भाग गया। हालेलुया। आपको पता है, जो दूसरा कोरिन्थियों 4:7 में पौलुस कहता है, ये जो पात्र क्या होता है, ये मिट्टी का पात्र ये होता है कि परमेश्वर ने इस मिट्टी का पात्र में ही हमारी जो पवित्र आत्मा रखता है। दूसरा कोरिन्थियों 4:7 में लिखा है कि इतना मिट्टी का पात्र और पवित्र आत्मा भी एक मशाल जैसा है, और तूरी क्या है, वचन जैसे। ये सारा एक साथ जब इस्तेमाल किया, वचन और पवित्र आत्मा और विश्वास, ये सब एक साथ मिलके जब काम कर रहे हैं, और हमको डरने के बजाय
शत्रु हमको देख के डर गया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं किस तरह से वो लोग ऐसे भागे और फिर उनको लड़ना जरूरत नहीं पड़ा। और फिर देखा कि किस तरह से शत्रु के डेरे में बहुत हलबली मच गए और वो भागने लगा। जब परमेश्वर की इच्छा में हम होते हैं कि परमेश्वर हमारे तरह से लड़ेगा। हालेलुया। और इसी तरह से कि गिदोन ने सब कुछ अच्छा किया, शत्रु को भगाया और परमेश्वर को महिमा भी दिया है, परमेश्वर को उसने महिमा भी दिया है। और लेकिन वो अंत में उसने अच्छा नहीं किया। और लेकिन हमको अंत में भी अच्छा करना जरूरी है। गलतियों 3:3 में लिखा है, क्या तू आत्मा में शुरुआत करके शरीर में अंत करोगे? अच्छा बात नहीं है। फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जो अच्छा काम परमेश्वर आरंभ करता है वो पूरा भी करता है। इसलिए जो अच्छा शुरुआत किया है तो हमारी अंत भी अच्छा होना जरूरी है। इसलिए गिदोन ने जो गलती आखिर में किया है हमको नहीं करना है। चाहे कितना भी सफलता पा लिया होगा लेकिन कोई सिद्ध नहीं है। बाइबल सबका कमजोरी भी दिखाता है इसलिए कि उस गलती को हम ना करें। गिदियोन का एंडिंग अच्छा नहीं था क्योंकि उसने एक ईफोड के रूप में वहां पे खड़ा किया जो उन लोग का ये मूर्ति बन गया और फिर बहुत सारे पत्नियां और रखेली भी रखा था। ये अच्छा अंत नहीं किया। यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल है, मार्गदर्शक है और वो ही परफेक्ट मॉडल है। चाहे गिदोन ने कितना भी अच्छा किया कि इसलिए हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा इस कहानी को हम गिदोन के लाइफ से सीखेंगे। जो अच्छा काम उसने किया है, जो आज्ञाकारी बन गया, कैसे सफलता पाया, उतना तक ही हम सीखेंगे, उसका अंत को हम नहीं देखेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। गिदोन ने प्रभु सबसे पहले जो गिदोन ने प्रभु शुरुआत में देखते हैं जो पाप है सबका जड़ है जिस वजह से शत्रु हमला हो रहे इजरायलियों के ऊपर, लेकिन आपने गिदोन को चुना है जो कितना भी डरपोक था लेकिन उसने आप अपनी सामर्थ के द्वारा उनको तैयार किया, सूरवीर बना दिया और बहुत सारे सेना को आपने फिल्टर करके एक 32,000 की सेना को 300 में कर दिया प्रभु। और फिर उसको कैसे रणनीति सिखाया, कैसे शत्रु के ऊपर जय पाना है। बहुत सारे लाइफ लेसन्स हम इस कहानी से सीखते हैं प्रभु। और आखिर में कुछ कमजोरी जो अंत में जो गलतियां गिदोन ने किया वो भी हमको नहीं करना प्रभु। इस तरह से हम प्रभु यीशु हम एक ओवरकमर, एक जयवंत जीवन बिताना है। वो डर को विश्वास में बदलना है और परमेश्वर के कामों को हासिल करना है। हम कमजोरियों, शरीर के अभिलाषों के ऊपर, डर के ऊपर और बहुत सारे कमजोरियों के ऊपर हम जय पाते हुए एक अच्छा सफलता यीशु मसीह के लिए हम प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह का नाम को अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, हमारे देश के द्वारा हम प्राप्त करेंगे प्रभु, नगर के द्वारा प्राप्त करेंगे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।